अब देखिए एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो पहले देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इक्वेशन इस फॉर्म का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास जो दिया हुआ है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि a का वैल्यू अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है +1। यही वैल्यूज दे रखी है a1 b-4 c1। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी के प्लेस से -4 है तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 1 और सी के प्लेस पे 1 अपॉन 2a। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट -4 का स्क्वायर 16 और ये -4 इंटू 1 4 अपॉन 2। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस माइनस इसको लिख सकते हो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का हो गया 2 और ये √3 अंदर रुक जाएगा अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएगी, देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। ठीक, ये है। आइए इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आपके पास जो वैल्यू आया है x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर देखेंगे तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच गया 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2। तो आपके पास क्या आ गया 2 प्लस √3, एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू क्या है 2 माइनस √3। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इस बार आपके पास दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 का 9 में करेंगे 9 2 18, 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 9 2 18 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2 इंटू 9 क्या 18, 18 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 9। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हो, चलो अच्छा ये भी देख लो। अब हो गया है तो देखो x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया x प्लस 1 और 9x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/9। ये आपका वैल्यू आएगा। अब आप क्वाड्रेटिक की हेल्प से करो, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे 7 है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए के प्लेस पे 9, सी के प्लेस पे है -2 अपॉन 2 इंटू 9। ठीक, क्या हो जाएगा देखिए, -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 4 टू 8, 8 9 72 और माइनस माइनस प्लस अपॉन 18। क्या आ जाएगा देखिए, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 72, 9 2 11 की 1, 7 4 11 1 12, 121 अपॉन 18। तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस ये 11 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, अपॉन 18। तो आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ गई, -7 प्लस 11 अपॉन 18 एंड -7 -11 अपॉन 18। तो ये क्या आ गया, 11 में से 7 गए, 4 आ गया, ठीक है ना, 4/18 एंड ये -18 अपॉन 18 जुड़ जाएगा, ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 2/9 एंड -1, जो कि हमने आपको यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दिखाया था। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये आपके पास वैल्यू दिया है, फॉर्मूला ये देखिए, पहले देख लीजिए क्वेश्चन, 3/4x² -x -1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल टू -b, b का वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक, सी का वैल्यू -1 है अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू है 3/4। ऊपर सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा देखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 4, अच्छा ये कैंसिल हो गया, 3 इंटू 1 3 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 3, 2 2 जा 4, कितना हो गया 3/2। आपके पास आ गया 1 प्लस अंडर रूट 4 और ये 3/2, ऐसे आंसर क्या आ जाएगा देखिए, 1 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है 2 और ये 3/2। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा देखिए, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड 1 -2 अपॉन 3/2। प्लस माइनस था तो एक बार +2 लिया और एक बार -2 ले लिया। अब ये क्या हो गया, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 3/2 एंड ये -1 और 3/2। तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 3 एंड -1 इंटू 2 अपॉन 3। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 2 आ गया एंड -2/3। तो दो वैल्यूज आ गई, 2 एंड -2/3। ठीक, अब आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 - 11x और इज इक्वल टू 3x²। अब देखिए 3x² अपने प्लेस पे रहेगा, -11x को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, +4 को लाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू नोट कर लीजिए, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 11, c का वैल्यू है -4। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x इज इक्वल टू -b, -11 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू a 3, -11 प्लस माइनस ये b स्क्वायर है, इसका हो जाएगा 121। ठीक, -4 इंटू a इंटू सी, तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 48 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा देखो, 8 1 9 4 2 6 और ये 1/6 क्या आ जाएगा देखो, x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 169 का आ जाएगा 13/6। तो आंसर क्या आ जाएगा देखिए, x इज इक्वल टू -11 एक बार प्लस 13/6 एंड -11 -13/6 वैल्यू निकाल लो। ये क्या हो जाएगा 2/6 एंड ये 3 1 4 1 1 2 -24/6 2 3 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 x का वैल्यू 1/3 एंड -4 क्या वैल्यू है 1/3 एंड -4। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 25x² प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए a का वैल्यू है 25, b का वैल्यू है 30 और c का वैल्यू है 7। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -b -30 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू 25 इंटू 7 ठीक अपॉन 2a 2 इंटू 25। अब देखिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये -30 प्लस -30 का स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा 900 माइनस देखिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 4 इंटू 7 25 4 जो 100 इंटू 7 अपॉन नीचे आ जाएगा 50। ठीक, क्या आ जाएगा देखिए x इज इक्वल टू -30 प्लस माइनस ये हो जाएगा 900 और ये -700 अपॉन 50। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 प्लस माइनस 200 और ये 50 आ जाएगा। ठीक, तो अब आप 200 का फैक्टर लिख डालिए। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे देखिए x इज इक्वल टू -30 प्लस -200 200 को लिख सकते हो 2 इंटू 100 कोई दिक्कत नहीं है डिवाइडेड बाई 50। आप क्या कर सकते हो देखो -30 प्लस माइनस 100 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10 ठीक अपॉन 50। अब देखो इसका पेयर बन गया है तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो x इज इक्वल टू -30 प्लस माइनस ये हो गया 10 √2 अपॉन 50। ठीक, तो आपके पास अभी तक क्या आया है -30 प्लस माइनस 10 √2 अपॉन 50। अभी वैल्यू नहीं आई है फाइनली। अब आप इसको स्प्लिट कर दो। ठीक है ना, देखिए x इज इक्वल टू -30 प्लस माइनस अच्छा 10 √2 अपॉन 50। अब देखिए अब ये आप लिख सकते हो -30 प्लस 10 और √2 अपॉन 50। एक तो ये हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा एंड -30 -10 √2 अपॉन 50। ठीक, हो गया ना ये। तो अब आप क्या करोगे देखो यहाँ से आप जो है 10 कॉमन ले लो। 10 कॉमन लोगे तो आपको क्या बच जाएगा, आपने 10 कॉमन लिया है, क्या लिया है 10, तो क्या बच जाएगा -3 प्लस √2 अपॉन 50।
आपने -10 नहीं कॉमन लिया, सिर्फ 10 कॉमन लिया, तो 10 3 जा 30 प्लस 10 रूट 2 अपॉन 2, एंड यहाँ से भी आप 10 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा -3 माइनस रूट 2 अपॉन 50। ठीक, क्लियर है। ये कैंसिल हो जाएगा इधर और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए -3 प्लस रूट 2, अच्छा 5 बच भी गया है, अपॉन 5। ठीक, -3 प्लस रूट 2 अपॉन 5, एक ये आ गया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड -3 माइनस रूट 2 अपॉन 5। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। चलिए, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस -19 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -19 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 5 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 5, 2 इंटू ए होता है, 2 इंटू 5 हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस 19 का स्क्वायर, 19 इंटू 19 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 281। चेक कर लो, ठीक है, कि 19 इंटू 19 आपको क्या मिल रहा है। 19 इंटू 19 361 आएगा, 281 नहीं 361, क्या आ जाएगा, 19 का स्क्वायर है तो 19 इंटू 19 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 361। तो ये 361 हो गया, माइनस ये 20, और 20 इंटू 17, तो 20 इंटू 17 करोगे क्या मिल जाएगा, 340 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 20 इंटू 17 करोगे तो 340, तो 340 अपॉन, और ये 2 5 या 10। आप सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू 19 प्लस माइनस ये हो जाएगा 21 अपॉन 10। ठीक, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो x इज इक्वल टू 19 प्लस रूट 21 अपॉन 10, एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 19 माइनस रूट 21 अपॉन 10। क्लियर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपके पास क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। निकाल लीजिए x इज इक्वल टू माइनस बी, तो प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे कर दीजिए, अपॉन 2a, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 -24, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, अपॉन 6। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 8 प्लस माइनस 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गए 4 अपॉन 6। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस, ये इसको लिख सकते हो 10 इंटू 4 अपॉन 6, क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस, चलो 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, और 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, ठीक, अपॉन 6। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। देखिए इसका तो पेयर बन जाएगा, तो ये तो स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 8 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, और 2 5 या 10 अंदर रुक जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। तो x का दो वैल्यू कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए 8 प्लस 2 रूट 10 अपॉन 6, एंड 8 माइनस 2 रूट 10 अपॉन 6। अब ऊपर से 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2, 4 प्लस रूट 10 अपॉन 6, एंड 2 कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस रूट 10 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया,
4 + √10/3। एक तो ये हो गया है, दूसरा क्या हो जाएगा, एंड 4 - √10/3। 4 + √10/3, 4 - √10/3। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, देखिए √3x² + 10x - 8 √3 = 0। ठीक, आपको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए x = -b यानी -10 हो जाएगा, प्लस माइनस √b²। b के प्लेस पे 10, 10 का स्क्वायर 100 - 4ac, 4 × √3 × -8 √3। ठीक, अपॉन 2 × √3, 2 × √3। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। x = -10 प्लस माइनस √100 तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए माइनस माइनस तो पहले आप प्लस कर दो, फिर 4 × 8 करोगे 32। ठीक, √3 × √3 करोगे √9, और √9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अपॉन 2 √3। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए -10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100 प्लस 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 अपॉन 2 √3। तो x = क्या हो जाएगा, -10 प्लस माइनस √196 अपॉन 2 √3। ये आपके पास आया है -10 प्लस माइनस √196 अपॉन 2 √3। अब चेक कर लो आप, क्या 196 किसी का स्क्वायर रूट है, 14 का है। 196 किसका है, 14 का है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x = -10 प्लस माइनस ये 14 आ जाएगा अपॉन 2 √3। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x = -10 प्लस 14 अपॉन 2 √3। एक तो ये हो गया, एंड क्या हो जाएगा, -10 - 14 अपॉन 2 √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 √3। अब ये इसको सॉल्व करोगे, -24 अपॉन 2 √3, 2 × 2 = 4। ठीक, और 2 ये 12 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो देखो x = 2 अपॉन √3 एंड -12 है, क्या है, -12 को लिख सकते हो -4 × 3 अपॉन √3। ये तो आपका ठीक है। इसको और क्या कर सकते हो, देखो ये जो पार्ट है -4, √3 को क्या लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3 अपॉन √3, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया इसका, -4 √3। क्या आ गया इसका, फाइनली -4 √3 आ गया। और यहाँ पे क्या आया है, 2/√3, 2/√3 और -4 √3। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब दिया हुआ है 2x² प्लस √7x - 7 = 0। तो x = -b यानी -√7 प्लस माइनस √b² यानी √7 का स्क्वायर। ठीक, √b² - 4ac, 4 × 2 × -7 अपॉन 2a, 2 × 2। तो x क्या हो जाएगा, देखो -√7। ठीक, -7 का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा। सॉल्व करना आपको पता ही होगा। देखो
7 पे पावर 1/2 और ये 1/2, ये कैंसिल, 7 आ जाएगा तो 7 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 अपॉन 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा हुआ है, -√7 प्लस माइनस ये हो जाएगा देखिए 6 7 13 की 3 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू -√7 प्लस माइनस 63 को लिख सकते हैं 9 7 63 अपॉन 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -√7 प्लस माइनस 3√7 अपॉन 4। ठीक, अब इसका वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। चलिए देखिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -√7 है, एक बार प्लस लेंगे यानी प्लस 3√7 अपॉन 4 और दूसरी बार क्या वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू -√7 और -3√7 अपॉन 4। भाई प्लस माइनस √7 है तो एक बार प्लस 3√7 लिया, दूसरी बार -3√7 लिया। अब आइए सॉल्व करिए, क्या मिल जाएगा, x का जो वैल्यू आया है -7 प्लस 3√7 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू जो है -√7 माइनस 3√7 अपॉन 4। तो ये देखिए सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, 3√7 में से √7 2√7 अपॉन 4 एंड हो जाएगा x इज इक्वल टू -4√7 अपॉन 4। तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू √7 एंड x इज इक्वल टू -√7, ये √7 अपॉन 2 है। ठीक, तो √7 अपॉन 2 और -√7 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में। अब आपके पास है 6x² माइनस 31x और इसको आप इधर लेके आओ तो -105 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x इज इक्वल टू होता है क्या, -b माइनस 31, ठीक, प्लस माइनस √b², b के प्लेस में -31 है तो b² माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू ये c के प्लेस पे 105 है अपॉन 2a, 2 इंटू 6, तो क्या आ जाएगा देखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी 31 प्लस माइनस 31 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, पहले आप तो इसी को चेक कर लो, देखो क्या मिल जाएगा, 31 इंटू 31 ये मिल जाएगा 961, तो 961 तो ये हो गया। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 24, 24 इंटू 105 अपॉन 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 31 प्लस माइनस ये दिया है 961 प्लस 24 इंटू 105, 24 इंटू 105, 25 20 कितना आ गया, 25 20 अपॉन 12, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, x का वैल्यू आ जाएगा 31 प्लस माइनस 25 20 प्लस 961, 3481 कितना आ गया, 3481 अपॉन 12। ठीक, क्लियर। अब आप 3481 का स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3481
ये आ जाएगा 59, क्या आ जाएगा 59। आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना पता होगा, ठीक है। 31 प्लस माइनस ये आ गया आपका 59, 59/12। अब आपके पास दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी, x इज इक्वल टू 31 प्लस 59/12 एंड दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 31 माइनस 59/12। ठीक, तो 31 प्लस 59 करोगे तो देखो आपको कितना मिल जाएगा, 31 प्लस 59 90 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 90। x इज इक्वल टू 90/12 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 9 में से 1 गए 8, 5 में से 3 गए 2 और ये 12। ठीक 2 6 जा 12 और ये 45 टाइम्स जाएगा। ठीक, 2 3 जा 6, जस्ट अ मिनट, 45/6 आया है। अब आप 3 से ले जाओ तो ये 15 टाइम्स और ये 3 2 जा 6, तो आपका क्या आ गया 15/2। अब ये आप 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो क्या आ गया 15/2 एंड -7/3। दो वैल्यू आ गई 15/2 एंड -7/3। कैंसिल करना पता होगा, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। ये भी आपने 6 से कैंसिल किया, 2 6 जा 12 और ये 45 टाइम्स, फिर 3 2 जा 6 और 3 से 15 टाइम्स, तो 15/2 एंड -7/3 ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपके पास जो इक्वेशन दिया है कुछ इस तरीके का है, x+3/2x+3 इज इक्वल टू x+1/3x+2। पहले तो आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद ही आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा, x+3 का मल्टीप्लाई करना है 3x+2 में और ये मल्टीप्लाई आपका किसके साथ होगा, इज इक्वल टू 2x+3 का मल्टीप्लाई होगा x+1 में। ठीक है, अब इसी को पहले आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या मिलेगा देखो, x का मल्टीप्लाई होगा 3x+2 में यानी इसमें, +3 का मल्टीप्लाई होगा 3x+2 में। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए ये डायरेक्टली कर रहे हैं 2x² + 2x + 3x+3। ठीक, इधर वाला कर लो आप। ठीक है ना, देखो क्या हो जाएगा 3x² + 2x + 9x + 6x, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x² + 5x + 3। यहाँ पे क्या आ गया देखो 3x² आपका आया है, देखिए 3x² + 3x आपका ये आ गया है। ठीक है ना, 3x² + 2x ये हो गया है, प्लस 3x, 3 3 जा 9x और 3 2 जा 6 आएगा, x नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3x² + 11x + 6 इज इक्वल टू 2x² + 5x + 3। अब इन सबको एक तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा 3x² + 11x + 6 माइनस 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0। x² 6x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप धराचार फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, x इज इक्वल टू -b यानी -6 प्लस माइनस √b²। अब b का स्क्वायर करेंगे 36 -4ac 4 3 जा 12/2a, ये 2 आ जाएगा, 2 × 1 करेंगे 2, तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस ये करेंगे 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2/2। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 24 को लिख सकते हो 6 × 4 यानी 2 × 3
और 2 इंटू 2, 4 8 फिर 24, ठीक। इसका तो पेयर बन गया है, तो यही नंबर एक बाहर आएगा, बाकी सब स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये है चलिए एक बार और लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये अपॉन 2 इन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 2 √6 अपॉन 2, वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, -6 प्लस 2 √6 अपॉन 2 एंड -6 माइनस 2 √6 अपॉन 2, यही दो वैल्यूज हैं, ठीक। अब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, x इज इक्वल टू, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, -3 प्लस √6 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया। एंड यहाँ से भी 2 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, -3 माइनस √6 अपॉन 2, ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो आपका जो फाइनली आंसर निकल के आया है वो क्या आया है देखो, x इज इक्वल टू -3 प्लस √6 एंड x इज इक्वल टू -3 माइनस √6, दो वैल्यू चेक कर लो, -3 प्लस √6 एंड x इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर √6, ठीक। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। देखिए x-1 अपॉन x-2 प्लस x-3 अपॉन x-4, ये हो जाएगा 9 1 10, 10/3। एलसीएम ले लीजिए x-2 और x-4, तो क्या होगा देखिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x-1 इंटू x-4, यहाँ से x-4 ही कैंसिल हो गया, क्या बचा x-2 इंटू x-3। साइन का बहुत ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, देखो x-2 से 2 कैंसिल, x-4 इंटू x-1, x-4 से x-4 कैंसिल, तो क्या बचा x-2 इंटू x-3, और यहाँ पे प्लस का साइन है, ये बहुत आपको ध्यान रखना है। इज इक्वल टू 10/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, x² माइनस 4x, इससे करेंगे -x और माइनस माइनस +4, ठीक। अब इसे कर लीजिए, क्या हो जाएगा प्लस x² माइनस 3x, ये -2x और 2 3 6, माइनस माइनस प्लस x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, देखिए x² मिलकर 2x² हो गया। चलो देखो x के सारे टर्म आपके निगेटिव हैं, ठीक। तो आप देख लीजिए 4 5 3 8 और 2 10, यानी -10x, ठीक। और 6 4 10, ये भी हो जाएगा, ठीक। अपॉन x² माइनस 6x प्लस 8 10/3, क्या आया है आपके पास देखिए, आपके पास आया है 2x² माइनस 10x प्लस 10 अपॉन x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी ऐसे और ऐसे। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 2x² माइनस 10x प्लस 10, ठीक। और इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई होगा x²
-6x + 8 सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो 3 से करेंगे क्या हो जाएगा, 6x² -30x + 30, ये हो जाएगा 10x² -60x + 80। अब क्या होगा देखिए, 10x² -60x + 80 -6x² + 30x -30 = 0। 10x² में से 6x² माइनस करना है, ये है। अच्छा, तो कितना हो जाएगा 4x²। ठीक, अब -60x और +30x कितना होगा, -30x हो जाएगा। ठीक है ना, और 8 में से आपका 3 गए, ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी +50 = 0। ठीक, ये हो गया है। अब आपको इसका आंसर निकालना है, तो आइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। x = -b, यानी 30 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², 30 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर करोगे। ठीक, -4ac -4 × a × c अपॉन 2a, 2 × 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 प्लस माइनस ये हो जाएगा 900, 16 × 50 ये हो जाएगा 800। ठीक, ये हो जाएगा 8। अब इसको फाइनली सॉल्व कर लो, देखो क्या हो जाएगा, x = 30 प्लस माइनस ये हो जाएगा 100 अपॉन 8। क्या आया देखो, x = आया है 30 प्लस माइनस √100 अपॉन 8। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 प्लस माइनस ये हो जाएगा 10 अपॉन 8। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, 30 प्लस 10 अपॉन 8 एंड 30 माइनस 10 अपॉन 8, ये क्या हो जाएगा, 40/8 एंड 20/8 और 4 × 2 = 8 और ये आ जाएगा 10, 2 × 5 = 10। ठीक, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। आपके पास वैल्यू क्या क्या आई देखिए, 5 एंड 5/2, दो वैल्यू x का आया है, 5 आया है और 5/2 आया है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए, x की वैल्यू निकालना है, वो भी डेसिमल के 2 प्लेस तक। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² -10x + 6 = 0, यही दिया हुआ है। तो निकाल लीजिए। देखिए, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -10, c का वैल्यू है +6। ये चीज़ तो अब तक आपको क्लियर हो गई होगी। धराचार फॉर्मूला लगाइए या क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस √b², -10 का स्क्वायर करेंगे 100 -4ac, 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 2a, यानी 2 × 1 2 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7। अब आपको 76 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 76 का स्क्वायर रूट आप ले लो। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 76। तो कोशिश करके 2-3 प्लेस तक आप इसको निकाल लीजिए, बाद में थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा तो राउंड ऑफ करके देख लेंगे। ठीक है ना, 8.717 हमने अभी 3 पॉइंट तक लिया है। ठीक, /2। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, 10 प्लस 8.717 अपॉन 2 एंड दूसरी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x = 10 माइनस 8.717 अपॉन 2। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 10 और 8 18 क्या हो जाएगा, 18.717 अपॉन 2। और ये क्या हो जाएगा देखिए, 10 में से इसको आप
जो है माइनस कर दो, माइनस कर दो क्या मिल जाएगा, देखो 10 माइनस, ठीक, 8.717, तो ये आ जाएगा 1.283, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.283 अपॉन 2, ठीक, कितना आ गया है, अब इसको डिवाइड कर दो, 1.283 को 2 से ही डिवाइड कर दो पहले, ठीक है ना, 0.6415 आएगा, क्या आएगा 0.6415, पहले आप नोट कर लो 0.6415, ये भी करके देख लो, 18.717 डिवाइडेड बाई 2, 9.3586, क्या आया है देखो, 9.3586, ठीक, आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखने हैं, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल के 2 प्लेस तक 9.3, अब ये 5 है, इसके पहले आपका 8 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6, 2 प्लेस तक हो गया, एंड इसमें 5 से कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 0.64, 5 या 5 से ज़्यादा होता तो इसमें एक जोड़ते हैं, अब 5 से छोटा है तो इसको छोड़ देंगे, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0.64, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, अब जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक, तो लगा लीजिए, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस 4ac, 4 इंटू 2 और ये इंटू 3 हो जाएगा, ठीक, अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36 और 4 टू जाए 24 अपॉन 4, आंसर क्या आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1 अपॉन 4, तो वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 4, अब क्या आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का 2 आ जाएगा और ये √3 अंदर अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 एंड 6 माइनस 2√3 अपॉन 4, ये दो वैल्यू आ गई। अब आप इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, देखो √3 क्या होता है 1.732, तो ले लो 6 प्लस 2 इंटू 1.732 अपॉन 4, और सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1.732 अपॉन 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 6 प्लस 2 इंटू 1.732, 2 टू द 4, 2 3 6, 2 7 14, आप मल्टीप्लाई ही कर लो, देखो 1.732 इंटू 2 3.464, क्या आ जाएगा 3.464 अपॉन 4, आप इसको जोड़ दो 6 प्लस 3.4, इसमें 3.464 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9.464 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक, आपका आ जाएगा 2.366, क्या आ जाएगा 2.366, आपको लेना है डेसिमल के 2 प्लेस तक, अब यहाँ पे 6 आ रहा है, इसमें से एक राउंड ऑफ कर दो क्योंकि 5 से ज़्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.37, ठीक है। अब आप इधर भी सॉल्व कर लो, देखो क्या मिल जाएगा आपको, 6 माइनस 2 इंटू 1.732 आपने कितना निकाला था 3.464, रख दो 3.464 अपॉन 4, पहले तो आप 6 में से ये माइनस कर दो, 6 माइनस
3.464, यह आ जाएगा 2.536, 2.536, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक, डिवाइडेड बाई 4, 0.634 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.634। आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है, डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 32x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक, तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी 32 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 32 का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा, देखो यानी 32 इंटू 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024, 1024 माइनस 4ac, 4 इंटू ए का प्लेस 3 और सी के प्लेस पे 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 करोगे मिल जाएगा 6, ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 32 प्लस माइनस अंडर रूट 1024 माइनस, देखिए 4 इंटू 3 12 और इंटू 12 करो कितना मिल जाएगा, 144 अपॉन 2 3 जो 6। अब 1024 में से 144 माइनस कर दो, 1024 माइनस 144, ये आपका आ जाएगा 880, ठीक है, देखो 1024 माइनस 144, ये आ जाएगा 880, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस 880 अपॉन 6, ठीक, क्लियर है। अब देखो, अब आपको इसको लिखना है, ठीक, देखो 32 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हो 11 इंटू 80, लिख सकते हो अपॉन 6, 11 0 0 11 88। अब देखो इससे आपका थोड़ा सा इजी वे में हम बता रहे हैं, देखो 32 प्लस माइनस 11, इसको लिख सकते हो 80 को 16 इंटू 5, ठीक, अपॉन 6। अब देखो ना तो 11 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, ना 5 का निकल सकता है, 16 का निकल आएगा, वो भी क्या निकल आएगा 4, यानी इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर ले लो, इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर ले लो तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 का आ जाएगा 4 और 11 5 जो 55 अपॉन 6। अब आप सिंपली 55 का स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 55 7.416, 3 पेज तक अभी हम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 32 प्लस माइनस 4 इंटू 55 का स्क्वायर रूट है 7.416, 7.416 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। अब देखो 7.416 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 29.664, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस 29.664 अपॉन 6, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 32 प्लस 29.664 अपॉन 6, एक तो ये वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए दूसरा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 32 माइनस 29.664 डिवाइडेड बाई 6, तो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले आपको जोड़ना था तो आप जोड़ दीजिए, 32 प्लस 29.664, देखिए पहले आपको करना था 32 प्लस 29.664 अपॉन 6, ये करना था, तो 32 प्लस 29.664 ये आपने किया, ये आपका आ गया है 61.664 डिवाइडेड बाई 6, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10.277, क्या आ जाएगा
277, तो 2 प्लेस तक लेना है, इसमें एक राउंड ऑफ कर दो तो x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा 10.28, क्या आ जाएगा 28। अब सेकेंड पार्ट पे आओ, ये आपको करना था 32 माइनस 29.664, ठीक। तो ये देखो, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.336 डिवाइडेड बाई 6, 2.336 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 0.389, क्या आ जाएगा 0.389। डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है ना, ये 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो एक इसमें राउंड ऑफ कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.39, क्या आ जाएगा 0.39 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये आपको दिया 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसको -7 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा -b -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49 और -4a इंटू सी, 4 7 28, ठीक। देखिए -4 इंटू ए इंटू सी के प्लेस पे भी -7 है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 49 आ ही चुका है, और 7 4 28 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, क्या हो जाएगा देखिए -7 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9 8 17 के साथ 4 2 6 1 7, 9 8 17 के साथ 4 2 6 1 7, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो आप 77 का स्क्वायर रूट लिख लो सीधा, क्या हो जाएगा -7 प्लस -77 का स्क्वायर रूट ले लो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 77, क्या आ जाएगा 8.774, क्या आ जाएगा 8.774 अपॉन 2, सॉल्व कर लो अब। x इज इक्वल टू -7 प्लस 8.774, ठीक, अपॉन 2, तो पहले इसी को निकाल लो, देखो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 8.774 -7, ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1.774 डिवाइडेड बाई 2, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.887, क्या आ गया 0.887, आपका क्या आ गया है 0.887, और आपको लिखना है डेसिमल के 2 प्लेस तक, इसमें एक राउंड ऑफ कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 और ये 9, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इसका एक पार्ट और है, वो भी आप इसमें कैलकुलेट कर लो। देखो अभी तो आपने प्लस लिया था, अब आप माइनस लोगे, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा -7 -8.774 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 15.774 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 8.774, ठीक, क्या आया -15.774 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया है -7.887, डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है तो आप यहाँ तक ले लो, ठीक है, एक इसमें जोड़ दोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा 7.8, और 8 में 1 जोड़ोगे 9, ठीक है। क्लियर, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब दिया है 3x स्क्वायर -x -7 इजिकल टू 0, ठीक, x इजिकल टू -b यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 -4ac,
4 इंटू 3 इंटू -7, 4 इंटू 3 इंटू -7 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा देखो, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 इंटू 7 84 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 85 अपॉन 6। ठीक, क्लियर। फिर से देख लो, बी स्क्वायर तो 1 आ जाएगा -4ac, 4 इंटू 3 12 और 12 7 84। ठीक, तो 84 और 1 85 हो गया। अब आप 85 का स्क्वायर रूट ले लो सीधा सीधा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 85 कितना आएगा 9.219। देखिए वैल्यू लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9.219 अपॉन, अभी हमने राउंड ऑफ नहीं किया है, ठीक है ना। तो आपके पास जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1.1 प्लस माइनस 9.219 अपॉन 6। अब आप इसमें जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, 1 प्लस 9.219 अपॉन 6 और क्या हो जाएगा 1 माइनस 9.219 अपॉन 6। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा 9.219 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10.219, 10.219 अपॉन 6, 1.703 क्या आया 1.703। आपको दो प्लेस तक लेना है तो कितना आ जाएगा 1.70। ठीक, अब इस पे आइए, इसको भी आप माइनस कर दीजिए, आसानी से माइनस कर सकते हैं। 1 माइनस 9.219 कितना आ जाएगा माइनस 8.219, 8.219 अपॉन 6। ठीक, माइनस 8.219 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया -1.369। क्या है -1.369। डेसिमल के दो प्लेस तक लेना है तो क्या आंसर आ जाएगा -1.3, इसमें एक जोड़ दो क्या हो जाएगा -1.37। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 16 इंटू 2 32 अपॉन 8। 7 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा देखिए, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 3 गए 1 अपॉन 8। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 17 4.123 इतना ही ले लो तो देखिए क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4.123 अपॉन 8। तो क्या आ जाएगा देखिए x इज इक्वल टू 7 प्लस 4.123 अपॉन 8 और क्या आ जाएगा 7 माइनस 4.123 अपॉन 8। तो ये कितना हो जाएगा देखो 7 4 11 11.123 अपॉन 8। ये आप इसमें से माइनस कर दो तो माइनस करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए 7 माइनस 4.123, ठीक, 7 माइनस 4.123 ये आएगा 2.877। क्या आ जाएगा 2.877 अपॉन 8। अब आप एक एक करके डिवाइड कर दो। स्टूडेंट देखिए 2.877 को आपको 8 से डिवाइड करना है, 3 से नहीं 8 से डिवाइड करना है। 2.877 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.359। ठीक, इसी तरह आपको डिवाइड करना है 11.123 को 8 से, ये आपका आ जाएगा 1.3903। ठीक है ना, इस तरह कंटिन्यू है। तो आपको दो प्लेस तक लिखना है तो कितना हो जाएगा, एक से इसका तो हो जाएगा
1.39, क्योंकि ये 0 है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 0.359 है, इधर एक राउंड ऑफ कर दो तो कितना हो जाएगा, 0.36। ठीक, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। 4 इंटू 1 4 और 4 3 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 करोगे 2 मिल जाएगा। आप सॉल्व कर लो। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3 अपॉन 2। क्या हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 37 का स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 37 6.082 क्या आ जाएगा, 6.082 अपॉन 2। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस 6.082 अपॉन 2 और क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6.082 अपॉन 2। अब एक एक करके वैल्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है आपके पास, 7 प्लस 6.082 13.082 क्या हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 13.082, ठीक, 13.082 ठीक, डिवाइडेड बाई 2 तो 6.541 आएगा। क्या आ जाएगा, 6.541, 2 प्लेस तक लेना है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6.54। अब इस पार्ट को देखते हैं, 7 माइनस 6.082 यह आया 0.918, 0.918 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, ये आपका है 0.459। आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है तो एक इसमें ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 0.46, ठीक, क्लियर है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। सॉल्व फॉर x द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले तो वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 इंटू ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे माइनस 8 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 16 और 4 ऐसी किया था आपने, 8 4 था 32 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 1 4, ठीक, इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस माइनस ये लिख सकते हो 12 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक। तो आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12 इंटू 4 लिखा है ना आपने तो 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, देखो 12 को लिख दिया 4 इंटू 3 और 4 पहले से था, पेयर बन गया है, ठीक है ना, अपॉन 2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 4 प्लस माइनस ये 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 रूट 3 अपॉन 2, x का वैल्यू क्या आ गया, 4 प्लस माइनस रूट 3 का वैल्यू 1.732 अपॉन 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 प्लस माइनस 1.732 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 6.928 क्या आ जाएगा, 6.928 अपॉन 2, ठीक, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए कैसे और सॉल्व करेंगे। तो x का दो वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6.928
928 अपॉन 2 एंड 4 माइनस 6.928 अपॉन 2। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। 10.928 डिवाइडेड बाई 2। पहले तो आप इसी को सॉल्व कर लो। 10.928 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया 5.464 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखिए 4 माइनस 6.928 ये आ जाएगा माइनस 2.928। 2.928 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 1.464 माइनस 1.464 ठीक। आपको स्टूडेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए डेसिमल के पहले वाले नंबर से स्टार्ट करोगे और डेसिमल के 2 प्लेस तक लोगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल के पहले स्टार्ट करोगे और 2 प्लेस तक लोगे। अगर ये 0 होता तब आप एक प्लेस और कंसीडर कर लेते, लेकिन क्योंकि 0 तो है नहीं, ये नंबर्स में है, ठीक है ना। 0 छोड़ के कोई भी नंबर होगा तो उसे भी कंसीडर करेंगे। तो आपका x का फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा 5.46 एंड माइनस 1.46 ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हुआ। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।